हेलो ओटाकू ब्रदर, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के बारे में। सीजन 4 जैसे अभी अभी निकला है, उसके 4 एपिसोड ही आए हैं, तो मैंने सोचा कि 4 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक अटैक ऑन टाइटन के 4 एपिसोड समझ नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में मैं उसे समझाऊंगा, जरूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, जिसने अभी तक अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 से नहीं देखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पॉइलर होगा, इसलिए मैंने जितना कम स्पॉइलर कर सकता हूँ मैंने कर दिया है। पीछे का स्क्रीन भी ब्लर कर दिया है, जिससे आपको कोई सीन इतने अच्छे से समझ नहीं आए। तो फिर मैं अभी थोड़े दिनों में रिव्यू डाल दूंगा अटैक ऑन टाइटन का, और हर सीज़न का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, जिससे आप ये वाली वीडियो में आ पाओ। और हर मंडे को अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड निकल रहा है, तो फिर हर एपिसोड निकलने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा उस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो हर मंडे मेरी वीडियो आएगी एओटी के बारे में। तो फिर सबसे पहले अभी तो एपिसोड 1 से हम लोग सबसे पहले हम लोग नए नए कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एओटी के सीजन 4 में नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो फिर सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है गैबी, जो एक लड़की है जो सबसे ज़्यादा पास है आर्मर टाइटन को इनहेरिट करने के लिए। सेकंड फाल्को, जो एक लड़का है जो राइनर चाहता है जो आर्मर टाइटन बने। और थर्ड ऊडो, हाँ ये चश्मे-बुद्दीन ऊडो है। और ये सफ़ेद बाल वाली जोफिया। तो अब हम लोग आर्म बैंड के बारे में बात करते हैं। आर्म बैंड के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे मैं आगे वीडियो डालूंगा अटैक ऑन टाइटन के बारे में, तो आपको समझ आते रहे कि ये आर्म बैंड क्या है। मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे आपको अटैक ऑन टाइटन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आर्म बैंड 3 कलर के होते हैं, सिल्वर, येलो, रेड। सिल्वर होता है सिविलियंस के लिए, जिससे पता चल जाए कि एलियंस कौन है, क्योंकि एलियन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है इस जगह में, क्योंकि सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग राक्षस हैं जो टाइटन्स बन जाते हैं। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उन्हें मार्लीज को छूना मतलब अछूत होते हैं वो एक तरह से मार्लीज के लिए। तो फिर वो लोग का ऐसे पता चलता है, अगर उनके हाथ में सिल्वर बैंड है तो फिर समझ लो वो लोग एक एलियंस है। और येलो वाला भी एलियंस के लिए ही होता है, लेकिन वो एक वॉरियर होते हैं जो मार्लीज के अंडर काम करते हैं, और वो कैंडिडेट होते हैं टाइटन लेने के लिए। अब हम लोग रेड पे जाते हैं। रेड होता है जो पहले से ही टाइटन बन चुके होते हैं, या फिर वो बहुत बड़े वॉरियर होते हैं जो एकदम अंडर मार्लीज के आते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा देखा जाता है, मतलब वो बात कर सकते हैं मार्लीज से, वो बहुत हाईएस्ट रैंक पे होते हैं एलियन के लिए। तो एलियन जो भी रेड कलर या फिर येलो कलर में आ जाता है तो समझ लो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है एलियंस की तरफ से। तो फिर अब हम लोग एपिसोड 1 में डायरेक्ट आते हैं। तो एपिसोड 1 में हमें एक आइलैंड पे दिखाता है, एकदम रेगिस्तान जैसा, जहाँ पे वॉर चल रहा होता है 4 साल से। तो हाँ, हमें अटैक ऑन टाइटन में 4 साल का टाइम स्किप दिखाया गया है। तो फिर सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो आर्मर टाइटन को एक बार गोली से मार सकती है। आर्मर टाइटन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उनका आर्मर टूटता ही नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि वो तोड़ सकता है। तो हाँ, इस 4 साल के टाइम स्किप में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है हमारी दुनिया। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं, एक लड़की होती है गाबी, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। तो वो बोलती है कमांडर से कि मैं फोड़ सकती हूँ, मेरे को आप एक बार चांस दो, जिससे वो चांस इसलिए मांगती है जिससे वो बन पाए आर्मर टाइटन। वो आर्मर टाइटन बनना चाहती है, तो फिर वो उसे फोड़ देती है। फिर ऊपर से वो हमारा जीक भाई जो बीस्ट टाइटन है, वो बहुत सारे लोगों को छोड़ता है और फिर चिल्ला के टाइटन बन जाते हैं सारे इंसान। और ये सीन बेस्ट सीन है, जब सारे के सारे टाइटन वो आइलैंड में गिरते हैं एनिमीज की तरफ, जिससे सारे हार जाएं। लेकिन तब भी वो लोग हारते नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन पर बहुत तगड़े तगड़े कैनन है। तो फिर डायरेक्ट नीचे आते हैं हमारे आर्मर टाइटन और सारे टाइटन, जॉ टाइटन, बीस्ट टाइटन, जिससे वो लोग जीत पाएँ, और वो लोग ये वाला वॉर जीत जाते हैं बड़ी आसानी से शिप विप तोड़ के। लेकिन इसमें आर्मर टाइटन की बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है और बहुत सारे हमारे वॉरियर्स हार जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो लोग जीत जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है जब ये लोग मार्लीज में वापस आते हैं। तो मार्ली क्या है, मार्ली एक कंट्री है, और मार्ली कंट्री में सारे मार्लीज रहते हैं, लेकिन मार्लीज में एलियंस भी रहते हैं। वो एक छोटी सी जगह है जिसमें दीवार गिरी हुई है, कोई भी दीवार से बाहर नहीं जा सकता अगर वो एलियन हुआ, तो जब तक वो एक वॉरियर नहीं बन जाता। उस जगह को बोलते हैं लिबर्टो, लिबर्टो मेरे को पता नहीं है, मेरे को इतने ध्यान से नहीं पता। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें 4 साल के टाइम स्किप में कुछ दिखाया तो नहीं है, मतलब नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये लोग वॉर में लड़ रहे थे। और पैराडाइज आइलैंड का क्या हुआ है, ये राइनर और जीक जब गए थे पैराडाइज आइलैंड में, वो लोग फेल हो गए हैं एरन की वजह से, जो हमें पता है, हमें पहले सीजन में दिखा दिया है।
ये लोग फेल हो गए फाउंडिंग टाइटन आने से, इसलिए वो लोग डायरेक्ट वापस आ गए, लेकिन वापस आने से भी वो लोग वॉल में फंस गए हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एपिसोड 1 खत्म हो गया है, अब हम लोग एपिसोड 2 की बातें करते हैं। तो एपिसोड 2 में हमें स्टार्टिंग में एक मीटिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पे कमांडर बता रहा होता है कि ये हम लोग कैसे बुरी तरीके से हार रहे हैं, सारे लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, टाइटन्स कुछ भी नहीं टिक पा रहे इस एडवांस टेक्नोलॉजी में, सारे लोग हार जा रहे हैं। जैसे हमें पता चला था वो आर्मर टाइटन कितनी बुरी तरीके से वो मर सा गया था, मतलब अधमरा ही हो गया था, इतनी ज़्यादा बुरा पिटा था। अगर आप एपिसोड 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हम लोग हार जाएंगे। तो फिर जीक बीच में एक आइडिया देता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा पैराडाइज आइलैंड लेने फाउंडिंग टाइटन। तो फिर वो लोग ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं मार्लीज के लिए, अपने घर जा रहे होते हैं वापस। तो हमें दिखाया जाता है राइनर फाल्को को बोल रहा होता है कि तुम ही बनो आर्मर टाइटन, क्योंकि राइनर नहीं चाहता है कि उसकी छोटी बहन, हाँ छोटी बहन है गाबी, वो नहीं चाहता कि गाबी वो बने आर्मर टाइटन, क्योंकि टाइटन का सिर्फ 13 साल का ही वो होता है टाइम, 13 साल के बाद वो लोग मर जाते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि गाबी मरे, इसलिए वो फाल्को को बनाना चाहता है आर्मर टाइटन। हाँ वो यूज़ कर रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है फाल्को का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वापस पहुंच गए हैं। तो फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारे लोग अपने फैमिली से मिल लें, लेकिन फाल्को जाता है एल्डियन की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, जो वॉर की वजह से इंजर्ड हो गए थे। तो वो उनके पास जाता है, वहाँ पे एक गंदा सा मार्ली, वो सारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोई बॉम्ब तो नहीं है यहाँ वहाँ। तो फिर एक गंदा मार्ली बीच में बॉम्ब की आवाज़ निकालता है, जिससे सारे लोग गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखो ये बंदा हंस क्यों रहा है, पता नहीं ये बंदा हंस क्यों रहा है, वो हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा कि ये हंस क्यों रहा है बंदा। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग की है मापा, मतलब मापा एनिमेशन बहुत तगड़ी किया है आपने। तो भाई हमें इतना पता नहीं था कि मापा इतनी बढ़िया एनिमेशन कर सकता है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग को अब डायरेक्ट राइनर के घर में दिखाया जाता है, और गाबी भी वहीं होती है क्योंकि वो उसकी कज़न बहन है। तो फिर हमें सारे लोग गाबी की तारीफ कर रहे होते हैं उसकी फैमिली में, गाबी तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने बहुत अच्छे से ट्रेन उड़ा दिया। तभी उसके बीच में मम्मी पूछती है राइनर से कि वहाँ पे तुम्हारा 13 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर राइनर बताता है कि वहाँ के लोग पता नहीं मेरे को समझ से नहीं आए, क्योंकि जब सेरेमनी चल रही थी तब एक लड़की पोटैटो खा रही थी, और जब उससे पूछा कि तुम पोटैटो क्यों खा रही हो बीच सेरेमनी में, तो बोलती है कि कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लगा, मैंने चुरा लिया। तो फिर वो सारी अच्छी मेमोरी बता रहा था राइनर कि वहाँ पे वो कितने अच्छे लोग हैं, उसे बहुत मज़ा आया था, लेकिन तब भी वो एक वॉरियर है इसलिए उसे वहाँ लड़ना पड़ा, जैसा हमें पता है सीज़न 3 या फिर पहले सीज़न में कैसा हमें दिखाया है। तो यहाँ पे एपिसोड 2 भी ख़त्म होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सीज़न 2 में हमें जो नए कैरेक्टर दिखाए गए। हमें नए कैरेक्टर, एक पहला कैरेक्टर दिखाया जाता है कोल्ट, जो बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करेगा। मतलब वो जब बीस्ट टाइटन पैराडाइज आइलैंड से जीत के या हार के वापस आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो 1 साल के लिए वापस जाएंगे फाउंडिंग टाइटन लेने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि अगर बीस्ट टाइटन हारा या जीता तो फिर अगला इनहेरिटर कोल्ट बनेगा, जो फाल्को का बड़ा भाई है। और हमें दूसरे नए कैरेक्टर दिखाए गए जैसे पीक और पॉर्को। पीक हमारी कार्ड टाइटन है, हाँ ये स्वीटी हमारी कार्ड टाइटन है। और जॉ टाइटन दिखाया गया जो है हमारा पॉर्को का जो छोटा भाई था मार्को, वो भी पहले वही था जॉ टाइटन, लेकिन वो मर गया था, फिर ymir बनी थी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ymir जॉ टाइटन कैसे बनी है। हमें वो सीज़न 2 या सीज़न 3, हाँ सीज़न 2 में पहले दिखाया था, लेकिन जिसको नहीं पता मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं एपिसोड नंबर 3 पे। एपिसोड नंबर 3 पे हमें डायरेक्ट उसकी पास्ट दिखाया जाता है राइनर का, कि राइनर का पास्ट कितना बुरा था। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि राइनर बनना चाहता है आर्मर टाइटन। हाँ वो एक कैंडिडेट था पहले से, और वो बनना चाहता है। वो इतना ज़्यादा इसलिए बनना चाहता था, वो इतना ज़्यादा आर्मर टाइटन इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसके पापा वो एक कैंडिडेट थे, और वो कैंडिडेट की वजह से एल्डियंस, मतलब जो उसकी वाइफ थी उसे छोड़ के चले गए, क्योंकि वो एक एल्डियन थी। उसके पापा बहुत बुरे थे, इसलिए वो चाहता था कि वो एक जल्दी से कैंडिडेट और आर्मर टाइटन इनहेरिट कर ले, जिससे उसके पापा उसके साथ वापस आ जाए। लेकिन उसके पापा तब भी नहीं आते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा राइनर जा रहा है पैराडाइज आइलैंड में, 13 साल की उम्र में, बहुत छोटे में जा रहा है। और वो मतलब ये अब वही सीन आने वाला है जब कोलोसल टाइटन दीवार तोड़ता है। तो हाँ ये वही इनकी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है कि वो लोग कैसे पैराडाइज आइलैंड में स्ट्रगल करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पैराडाइज आइलैंड पहुंच गए हैं, लेकिन तभी राइनर के पीछे एक टाइटन आ जाता है जो हमारी ymir है ना, वो मार्को को खा लेती है, इसलिए वो जॉ टाइटन इनहेरिट करती है। तो आप लोग को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि ymir टाइटन कैसे बनी। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं कि मार्को मर जाता है, तो एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि हम लोग को वापस चलना चाहिए, हम लोग ये टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। तो राइनर बोलता है कि अगर हम लोग वापस गए तो फिर
हम लोग को वो लोग किसी और को दे देंगे खाने के लिए और कोई और टाइटन बन जाएगा। तो बोलता है कि हमें मिशन पूरा करना पड़ेगा। तो फिर एनी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, फिर उसे वो अच्छे से धुनती है, बहुत ज़्यादा मारती है, भाई साहब खून खून हो जाता है हमारा राइनर। लेकिन तब भी वो लोग मिशन कंटिन्यू करते हैं और हमारा बैरथोल्ट मतलब कोलोसल टाइटन तोड़ देता है दीवार। फिर ये वो स्टोरी है कैसे वो लोग दीवार तोड़ते हैं। और हमारी एनी उसका पीछा कर रही होती है, कैनी का वो पीछा इसलिए कर रही होती है क्योंकि कैनी राइट हैंड मैन है किंग का, और वो किंग से इसलिए मिलना चाहती है ये एनी, जिससे वो फाउंडिंग टाइटन ले ले, जो उनका मेन मिशन है फाउंडिंग टाइटन लेना। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उन्हें धोखा देना पड़ता है उनको, और डबल मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है राइनर का, उसकी डबल पर्सनैलिटी हो जाती है राइनर की, वो दोनों तरफ से लड़ रहा होता है, वो उन्हें अपने दोस्त को मारना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है राइनर। तो हमें थर्ड एपिसोड में दिखाता है वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में, और हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो अगर हम लोग मांगा की बात करें तो मांगा में राइनर की स्टोरी 3 चैप्टर कवर किया है, और इधर से एक एपिसोड। तो हाँ मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में पेसिंग की है, लेकिन जो भी दिखा रहा है अभी तक अटैक ऑन टाइटन में बहुत बढ़िया स्पीड में दिखाया जा रहा है। मैं मांगा की बात कर रहा था, मांगा में बहुत अच्छी खासी स्टोरी दिखाई है, लेकिन इसमें भी बहुत जल्दी कवर अप कर लिया राइनर की स्टोरी। हमें दिखाया जाता है कि राइनर अपने बेसमेंट में, और वो सुसाइड की ट्राई कर रहा है, अपने मुंह में गोली मारने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, क्योंकि वो वॉरियर बन के पैराडाइज में भी गया था, तब भी वो फेल हो गया था। इसलिए वो अब सोच रहा है कि मैं मरना ही चाहता हूँ, मैं मर जाता हूँ। लेकिन तभी पीछे फाल को हाथ मारता है दीवार पे कि मेरे को आर्मर टाइटन बनना है, मैं गाबी को बनने नहीं दूंगा, क्योंकि गाबी में क्रश है फाल्को का, इसलिए वो इसलिए गाबी को बनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो 13 साल की उम्र में मर जाएगी, इसलिए वो चाहता नहीं है गाबी मर जाए, इसलिए वो बनना चाहता है आर्मर टाइटन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है आर्मर टाइटन की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भाग रहा है कहीं और फिर हमें दिखाया जाता है वही एलियंस जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जो बॉम्ब से भी डर रहे थे। तो हमें दिखाया जाता है जो लंगड़ा वाला बंदा जो हंस रहा था पिछले एपिसोड में, वो दिखाया जाता है, और फाल्को के साथ बात करने लग जाता है ना। फिर फाल्को फिर हमें वो कुछ बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि वो जगह एकदम डेविल है, तो नहीं, वो जगह एक होप भी हो सकती है और एक वो जगह हेल भी हो सकती है। वो बहुत तगड़ी लाइनें मारता है हमारा एरन। हाँ, हमें उसकी आंखें रिवील किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है, हर जगह यही बात चल रही होती है कि वो एरन है। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है एरन है कि नहीं वो। तो फिर हम लोग एपिसोड 4 में आते हैं। तो एपिसोड 4 में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फाल्को एक लेटर लेके जा रहा है उसी एरन का मतलब वो जो हंस रहा था सेकंड एपिसोड में, उसका लेटर लेके जाता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि वो जल्दी घर जाएगा, वो दिखाना नहीं चाहता अपनी फैमिली को उसकी इंजरी, क्योंकि उसके एक पैर नहीं है। तो वो बोल रहा था कि वो उसे जल्दी घर जाना है, इसलिए तुम्हें ये लेटर लिख दो और जाके पोस्ट कर दो, क्योंकि एलियंस को अलाउड नहीं है मार्ली के एरिया में पोस्ट करना। इसलिए फाल्को गया था, क्योंकि फाल्को एक कैंडिडेट है, वो कर सकता है। तो फिर ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर हमें दोबारा गंजे कमांडर को दिखाया जाता है एपिसोड 3 में। वो जा रहा होता है एक जगह टाइबर फैमिली से मिलने। टाइबर फैमिली वो है जिसके जो वॉर हैमर टाइटन इनहेरिट करती है, और जिसने बहुत साल पहले एलियंस को हराया था जब टाइटन ग्रेट टाइटन वॉर में, वो टाइबर फैमिली थी, इसलिए उन पे वॉर हैमर टाइटन है। और उन लोग का वही सबसे ज़्यादा रॉयल फैमिली है मार्लीज में, और वो उनकी मिलिट्री अलग होती है, उनकी मिलिट्री कमांडर के अंदर नहीं आती। तो फिर वो जाकर मिलता है उन लोग से, टाइबर फैमिली से। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है विली टाइबर से कमांडर बात करता है, और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन है हम लोगों में से वॉर हैमर टाइटन। तो उसे वो बोलता है कि हमें नहीं पता। तो हमें दिखाया जाता है किंग हेलोस के बारे में। ये हेलोस वही है जिसने ग्रेट टाइटन वॉर में सारे टाइटन को हरा दिया था। तो वो बोल रहा होता है कि इसी बंदे की वजह से आज तुम लोग मार्ली के ऊपर काम कर रहे हो, वरना तुम लोग अब तक एलियंस के अंडर काम करते। तो यहाँ यही हेलोस था जिसने एलियंस को पीछे कर दिया था और इतना बुरे हालत में छोड़ दिया था एलियंस को। जब वो किंग फ्रीड से लड़ता है, यही है वो बंदा जो किंग फ्रीड से लड़ता है, और वो किंग फ्रीड छोड़ के चले जाता है और पैराडाइज आइलैंड बनाता है। तो यही है वो किंग फ्रीड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइबर फैमिली और वो सारे लोग सेरेमनी मना रहे हैं, और वहाँ पे सारे जो एनिमीज थे मार्ली के, वो सारे लोग आए हैं। वो सारे लोग बात करते हैं, और सारे लोग विली टर्नर की स्पीच आती है, और विली टर्नर बोलता है कि सारे लोग हाथ जोड़ लेते हैं और फिर एक वॉर करेंगे। तो हाँ, अगले एपिसोड में हमें वॉर की डिक्लेरेशन के बारे में पता चलेगा। तो फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। सैब वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि सारे लोग जीत के आए हैं वॉर, इसलिए पार्टी हो रही है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, सारे लोग मज़े कर रहे हैं, हमारी गाबी फाल्को सारे लोग मज़े कर रहे हैं, राइनर वाइनर सब मज़े कर रहे हैं, एकदम मौज चल रही है, मौज ज़िंदगी। फिर हमें दिखाया जाता है सेरेमनी, जब वो रात का रिसेप्शन होता है, तब हमें दिखाया जाता है फाल्को
रायनर को एक जगह लेके जा रहा है बेसमेंट में, जो रायनर का बेसमेंट है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एरन को। एरन बोलता है रायनर को, यो रायनर इट्स बीन 4 ईयर्स। तो हमें पता चल गया है कि अगला एपिसोड कितना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, मतलब अब तक का बेस्ट एपिसोड होगा हमारा अगला एपिसोड। तो अब आप लोग जल्दी से अटैक ऑन टाइटन को कवर अप कर लो, क्योंकि एपिसोड 5 सबसे ज़्यादा तगड़ा एपिसोड होने वाला है अब तक का। उसमें डिक्लेयर होगा वॉर और हमें दिखाया जाएगा एरन और राइनर कैसे मिले हैं, अगले एपिसोड में कैसे मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा ही तगड़ा एपिसोड होने वाला है अगला एपिसोड। तो फिर आप जल्दी से कवर अप कर लो अटैक ऑन टाइटन का। मैं जल्दी से जल्दी रिव्यू बनाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ हर सीज़न का भी एक्सप्लेनेशन करूँ। तो आप वो कमेंट में बताना कि मैं हर सीज़न का एक्सप्लेनेशन करूँ कि नहीं। तो जल्दी से अब लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चलो बाय, अब चलते हैं।